हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोराजिन के बारे में। यानी कि कोराजिन का जो इस्तेमाल है, चाहे वो आप गन्ने की फसल में कर रहे हो या फिर धान की फसल में कर रहे हो, तो इसका इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो क्या है, कितनी मात्रा में आपको लेनी है, किस समय आपको डालनी है और किस ढंग से डालनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर बात करें कोराजन की, तो किसान भाइयों जो कोराजन है यह एफएमसी कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है, जो कि रेनेक्सपियर की शक्ति के साथ आती है, जो कि किसान भाइयों गाढ़े घोल के रूप में होती है। कोराजन कीटनाशक मुख्य रूप से किसान भाइयों लार्वा नाशक के रूप में काम करता है और विशेष रूप से जो हमारे किसान भाइयों लेप्टोप्टेरा जो कीट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से जो कार्य है कोराजिन करके देता है। कोराजिन कीटनाशक एक किस्म में सक्रिय घटक रेनेक्सपियर एक्टिव से युक्त होता है, जो कि अनोखे तरीके से काम करते हुए अन्य कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी कीटों को भी किसान भाइयों नियंत्रित करके जो है देता है। अगर बात करें हम लोग इसके कंपोजिशन की, तो किसान भाइयों जो कोराजिन का कंपोजिशन है उसमें आपको क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% एससी फॉर्म में रेनेक्सपियर एक्टिव की शक्ति के साथ किसान भाइयों आपको मिलता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें किसान भाइयों ये कौन कौन से कीटों को रोकने में सक्षम है, तो अगर किसान भाइयों आप गन्ने की फसल में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो गन्ने में किसान भाइयों जो आपका तना छेदक लगता है, जिसको कि हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, उसको किसान भाइयों काफ़ी लंबे समय तक आपके गन्ने से रोक के रखता है। वहीं किसान भाइयों अगर आप धान की फसल में कोराजिन डालने वाले हैं तो धान की जो फसल है किसान भाइयों उसमें जो आपका पत्ता लपेट की सुंडी लगती है या फिर किसान भाइयों तना छेदक की सुंडी जो लगती है, तो उसके किसान भाइयों कंट्रोल के लिए जो है कोराजिन बहुत ही बड़ा किसान भाइयों हथियार जो है ये आपके लिए साबित होता है। अब बात करते हैं कोराजिन को डालने के सही तरीके के बारे में। अगर किसान भाइयों आप गन्ने की फसल में कोराजिन को डालने वाले हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको खाली कोराजिन की किसान भाइयों ड्रिंचिंग करनी है। यानी कि किसान भाइयों आपको नोजल खोलने के बाद में पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में आपको धार बना के कोराजिन को डालना है। इसकी किसान भाइयों आपको कोई स्प्रे नहीं करनी है, ना ही किसान भाइयों आपको खाद में मिला के डालना है, क्योंकि बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको खाद में मिला के या फिर किसान भाइयों स्प्रे के द्वारा कोराजिन को अपनी गन्ने की खड़ी फसल में देते हैं। परंतु किसान भाइयों इसका जो उपयोग करने का जो सही तरीका है जिसमें आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि किसान भाइयों आपको तकरीबन 400 लीटर पानी में मिला के इस कोराजिन को जो है अपने गन्ने के जड़ क्षेत्र के पास में ड्रिंचिंग यानी कि धार बना के उसको डालना रहता है। जिससे होता क्या है कि कोराजिन जो है किसान भाइयों पौधे की जड़ के द्वारा पौधे के तने के अंदर जाएगी और फिर पत्तियों के अंदर जाएगी, जिससे कि इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही अच्छा किसान भाइयों मिलेगा। क्योंकि जड़ों के द्वारा जब किसान भाइयों कोराजिन अवशोषित करके पौधे की पत्तियों में या पौधे के तने में जाएगी तो किसान भाइयों काफ़ी लंबे समय तक इसका जो असर है पौधे के अंदर बना रहता है और सुचारू रूप से किसान भाइयों सभी पौधे जो हैं इसको ग्रहण कर पाते हैं। अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो किसान भाइयों अगर आप गन्ने में इसको डालने वाले हैं तो तकरीबन किसान भाइयों आपको 150 ml जो है कोराजिन लेनी है और उसको आपको 400 लीटर पानी में मिला के इसकी ड्रिंचिंग करनी है। ड्रिंचिंग करने का जो सही तरीका है किसान भाइयों आपको पौधे के जो तना है आपको ऊपर से इसका जो धार है आपकी नीचे तक आनी चाहिए, जिससे कि पूरा इसका तना भीग जाए। उसके बाद में जब पौधे के जड़ के पास गिरेगी तो किसान में बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ये कार्य करना अपना स्टार्ट कर देगी। और किसान भाई जब आप कोराजिन डालें तो आपके खेत में जो नमी है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। या तो किसान भाइयों आप पानी लगाने के तुरंत बाद जो है कोराजिन को डाल दें, या फिर डालने के तुरंत बाद किसान भाइयों आप अपने गन्ने के खेत में पानी लगाने का आपको कार्य करना है। इसके बारे में अगर किसान भाइयों आप धान के खेत में कोराजिन को डालने वाले हैं तो धान के खेत में किसान भाइयों तकरीबन आपको 60 ml जो है कोराजिन लेनी है और उसको तकरीबन किसान भाइयों 200 लीटर पानी में मिला के आपको किसान भाइयों स्प्रे करनी है। यानी कि अगर आप गन्ने में डालने वाले हैं तो गन्ने में किसान भाइयों आपको स्प्रे ना करके ड्रिंचिंग करना है। और वहीं किसान भाइयों अगर आप धान के खेत में डालने वाले हैं तो धान के खेत में किसान भाइयों आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी किसान भाइयों कोराजिन की आपको स्प्रे करनी है 200 लीटर पानी में मिला के। इससे होगा क्या कि जो भी किसान भाइयों आपकी पत्ता लपेट की सुंडी है धान में लगी या फिर किसान भाइयों तना छेदक की सुंडी लगी है वो किसान भाइयों आपके खेत से तुरंत किसान भाइयों समाप्त होने लगेगी। और इसका जो रिजल्ट है कोराजिन का किसान भाइयों वो भी काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में बना रहता है। अगर बात करें कोराजिन को डालने के सही समय के बारे में तो किसान भाइयों अगर आप गन्ने की फसल में कोराजिन को डालने वाले हैं तो आप इसको 2 अवस्थाओं में डाल सकते हैं। एक तो किसान भाइयों जब आप गन्ने की बुआई करें
उस समय आप अपने गन्ने के किसान भाइयों जो टुकड़े हैं यानी कि जो बेड़े हैं उस पे किसान भाइयों कोराजिन को डाल सकते हैं। यानी कि जब आप गन्ने की बुआई करें तो कूड़ों में किसान भाइयों जब आप गन्ने डालें तो गन्ने के टुकड़ों पे आप इसकी ड्रेंचिंग यानी कि किसान भाइयों अच्छे से आपको टुकड़ों को जो है गन्ने के भिगो देना है कोराजिन से। जिससे होगा क्या कि किसान भाइयों जो रेनेक्सपियर की शक्ति है इससे होगा क्या कि जो टुकड़े हैं किसान भाइयों वो आपके जो अर्ली शूट बोरर आता है यानी जिसको हम लोग कंसुआ बोलते हैं किसान में, उससे आपके जो गन्ना है वो सुरक्षित रहता है। गन्ने में किसान में जमाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा यानी कि आपका जो गन्ना है किसान में शुरुआत से ही निरोग बना रहेगा। अगर बात करें दूसरी अवस्था की तो किसान भाइयों जब आपका गन्ना अगर आपका पौधा गन्ना है तो पौधे गन्ने में किसान भाइयों जो आपको ड्रिंचिंग करें कोराजिन की वो किसान भाइयों आप जो है जून या जुलाई के महीने में कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आपका पेड़ी गन्ना है तो पेड़ी गन्ने में किसान भाइयों आप मई के महीने में या फिर किसान जून के प्रथम सप्ताह तक जो है आपको अपने पेड़ी गन्ने में कोराजिन की किसान भाइयों ड्रिंचिंग कर देना है। क्योंकि ये किसान भाइयों मई जून और जुलाई का महीना किसान भाइयों ऐसा होता है जिसमें कि स्टेम बोरर का अटैक काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। तो यदि किसान भाइयों आप जून या जुलाई के महीने में कोराजिन को अपने गन्ने की फसल में डाल देंगे तो आपकी जो फसल है किसान भाइयों काफ़ी लंबे समय तक इन कीटों से किसान भाइयों सुरक्षित रहती। क्योंकि आपके गन्ने में जो किसान भाइयों कंसुआ है या फिर किसान भाइयों स्टेम बोरर है उसको काफ़ी लंबे समय तक जो है कोराजिन का किसान भाइयों जो सक्रिय घटक है रेनेक्सपियर वो काफ़ी लंबे समय तक किसान भाइयों रोक के रखता है। और ध्यान रहे कि जब भी किसान भाइयों आप अपने गन्ने के खेत के अंदर कोराजिन को डालें तो डालने के तकरीबन 24 घंटे के भीतर आपको अपने गन्ने के खेत में जो है पानी को किसान भाइयों लगा देना है जिससे कि कोराजिन का जो रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छा किसान भाइयों मिले। इसके बाद में अगर बात करें कि हम लोग धान की फसल में कब कोराजिन को डालें तो किसान भाइयों धान रोपाई के तकरीबन 40 से 50 दिन के भीतर जो है आपको कोराजिन को जो है अपने धान के खेत में स्प्रे कर देना है। तकरीबन 60 ml जो दवा है किसान भाइयों उसको आपको 200 लीटर पानी मिला के इसकी जो स्प्रे है अपने धान की फसल में कर देनी है। जिससे कि किसान भाइयों आपका जो धान का पौधा है वो शुरुआत से ही जो आपका पत्ता लपेट की सुंडी है या फिर किसान भाइयों तना छेदक की सुंडी है इससे किसान भाइयों बचा रहे जिससे कि आपकी जो बालियाँ हैं वो स्वस्थ लंबी और किसान भाइयों निरोग निकलें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपकी जो बालियाँ हैं धान की तो आप देखते होंगे कि किसान भाइयों उसमें दाना नहीं बन पाता क्योंकि उनकी जो बालियाँ हैं वो किसान भाइयों जो उसका तना है उसको अंदर से जो तना छेदक की सुंडी है किसान भाइयों काट देती है जिससे कि आपका किसान भाइयों दाना जो है वो बालियों में नहीं बन पाता जिससे किसान में काफ़ी अधिक जो नुकसान है धान की फसल में जो है किसानों को देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आपको समय रहते ही जो है धान की फसल हो चाहे किसान भाइयों गन्ने की फसल हो इसमें आपको कोराजिन का किसान भाइयों इस्तेमाल कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप कोराजिन का सही समय पे सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करके अच्छा रिजल्ट जो है किसान भाइयों आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।